नमस्कार। जीएस प्राइम की डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए किन दो राज्य सरकारों के बीच समझौता हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सरकारों ने आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए पंचकूला में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो हरियाणा के यमुनानगर जिले के आदि बद्री क्षेत्र के पास हिमाचल प्रदेश में 77 एकड़ में बनेगा। प्रस्तावित बांध का उद्देश्य 215.35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सरस्वती नदी का कायाकल्प करना है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? इसके ऑप्शंस हैं 70वां, 73वां, 72वां या फिर 71वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 73वां। भारत 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मना रहा है। इस वर्ष समारोह विशेष है क्योंकि भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में है, जिसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस उस तारीख को चिन्हित करता है जिस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत के शासी दस्तावेज के रूप में बदल दिया। तीसरा प्रश्न है, देश में प्रदान किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की घोषणा कौन सा मंत्रालय करता है? इसके ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर राष्ट्रपति भवन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए। पुरस्कार गतिविधियों या विषयों के सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देना चाहता है जहां सार्वजनिक सेवा का एक तत्व शामिल है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसे विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, अवनी लेखरा या फिर देवेंद्र झझरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। ओलंपियन नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा परम परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। वह ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। नीरज भारतीय सेना में सूबेदार हैं। चोपड़ा को खेल में उत्कृष्टता के लिए 2018 में अर्जुन पुरस्कार और 2020 में विशिष्ट सेवा पदक यानी वीएसएम से सम्मानित किया गया था। हरियाणा राज्य 2022 गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एक झांकी के रूप में टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की आदमकद प्रतिकृति का भी प्रदर्शन करेगा। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी या फिर 28 जनवरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 27 जनवरी। हॉलोकास्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस इंटरनेशनल हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे 27 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इस दिन के इतिहास को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक नरसंहार हुआ जिसमें नाजी जर्मनी ने अपने सहयोगियों की सहायता से 1941 और 1945 के बीच यूरोप की यहूदी आबादी के लगभग 2/3 लगभग 6 मिलियन यूरोपीय यहूदियों की व्यवस्थित रूप से हत्या कर दी। संयुक्त राष्ट्र ने नाजी शासन के पीड़ितों के आधिकारिक स्मरणोत्सव के लिए एक तारीख के रूप में और दुनिया भर में प्रलय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2005 में यह दिन निर्धारित किया था। छठवां प्रश्न है, हाल ही में रूस द्वारा भारत को कितनी AK-203 असॉल्ट राइफल प्रदान की गई? इसके ऑप्शंस हैं 10,000, 20,000, 70,000 या फिर 50,000। इसका जब सही जवाब है ऑप्शन सी, 70,000।
रूस ने सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 कलाश्निकोव असॉल्ट राइफलें भारतीय सशस्त्र बलों को दी हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने 6,70,000 राइफलों का ऑर्डर दिया था, जिसके लिए भारत और कलाश्निकोव यानी रूसी रक्षा निर्माण इकाई के बीच 6 दिसंबर 2021 को अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। अनुबंध की कुल लागत लगभग 5,124 करोड़ रुपए है। अनुबंध में सेल्फ से 70,000 राइफलें खरीदना शामिल था। सातवां प्रश्न है, हाल ही में रूस, चीन और ईरान द्वारा किए गए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का नाम है। इसके ऑप्शंस हैं गौहर 2022, चिरू 2022, अजाक 2022 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चिरू 2022। रूसी, चीनी और ईरानी नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 किया। हिंद महासागर के उत्तरी भागों में आयोजित समुद्री अभ्यास का उद्देश्य तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच व्यवहारिक सहयोग को गहरा करना है। सैन्य अभ्यास में कम से कम 140 युद्धपोत और लगभग 10,000 सैन्य कर्मियों के साथ 60 से अधिक विमान भाग लेंगे। आठवां प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है। इसके ऑप्शंस हैं 83वां, 85वां, 86वां या फिर 87वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 85वां। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स यानी सीपीआई 2021 जारी किया है, जिसमें भारत 85वें स्थान 40 के स्कोर पर है। रैंकिंग में तीन देशों डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड 88 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग मापती है कि प्रत्येक देश के सार्वजनिक क्षेत्र को कितना भ्रष्ट माना जाता है। परिणाम 0 यानी अत्यधिक भ्रष्ट से 100 यानी बहुत साफ के पैमाने पर दिए गए हैं। इसमें 180 देशों को स्थान दिया गया है। नौवां प्रश्न है, हाल ही में किसे राजस्थान के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं कान्हा राष्ट्रीय पार्क, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, घाना राष्ट्रीय पार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य यानी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो देश में प्रस्तावित 5 स्थलों में से एक है, को रूस के व्लादिवोस्टॉक में होने वाले ग्लोबल टाइगर समिट से पहले औपचारिक रूप से टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किए जाने की उम्मीद है। केंद्र ने बाघ संरक्षण पर चौथे एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान विकास की भी घोषणा की। केंद्र ने पहले ही कर्नाटक में एमएम हिल्स, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। आज के सेशन का अंतिम और 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने रतन टाटा को असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया है? इसके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड सरकार, असम सरकार, मणिपुर सरकार या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम सरकार। असम सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष को यह पुरस्कार प्रदान किया। असम सरकार ने रतन टाटा को राज्य में कैंसर उपचार सुविधाओं की स्थापना में उनके योगदान के लिए असम वैभव से सम्मानित किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।